एक समय की बात है। एक शांत दिव्य राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजमहल की चकाचौंध के बावजूद उनके मन में एक प्यास थी, ज्ञान, सत्य और आत्मिक शांति की। इसलिए वे हर सुबह शाम साधारण लोगों की तरह सत्संग में जाते थे। वहीं उन्हें सुकून मिलता था जो पूरे महल में कहीं नहीं मिलता था। महल में उनका एक तोता भी रहता था, हरा, तेज और बेहद समझदार। वो रोज राजा को जाते देख सोचता, आखिर राजा कहाँ जाता है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, राजा जी, आप रोज कहाँ जाते हो? राजा मुस्कुराए, हम सत्संग में जाते हैं, मन को शांत करने। तोता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, राजा जी, अगली बार संत से एक सवाल जरूर पूछना, मैं आजाद कब होऊंगा? अगले दिन राजा ने वही सवाल संत से पूछा। जैसे ही सवाल पूरा हुआ, संत अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। राजा घबरा गया और बिना कुछ बोले वापस लौट आया। घर पहुंचते ही तोता भागकर बोला, राजा जी, मेरे बारे में क्या कहा? राजा ने दुखी होकर कहा, तेरे बारे में पूछते ही संत बेहोश हो गए, समझ नहीं आया। तोता चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, ठीक है, मैं समझ गया। अगली सुबह राजा सत्संग जाने लगा तो उसने देखा तोता पिंजरे में गिरा पड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे निर्जीव। रोते हुए राजा ने पिंजरा खोला और उसे बाहर उठाया, और तभी तोता अचानक पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ गया। राजा स्तब्ध रह गया। जब वो सत्संग पहुंचा, संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा तोता चला गया ना? राजा ने कहा, महाराज, वो तो मर गया था और जैसे ही मैंने पिंजरा खोला वो उड़ गया। संत बोले, यही उत्तर था। तुम इतने वर्षों से सत्संग सुनकर भी मोह माया में बंधे हो, और तुम्हारा तोता, जिसने कभी सत्संग सुना भी नहीं, एक इशारा समझकर अपने पिंजरे से मुक्त हो गया। फिर संत ने कहा, ज्ञान सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान को जीना। आजादी उपदेश से नहीं मिलती, भय, अहंकार और आसक्ति छोड़ने से मिलती है। ये कहानी राजा और तोते की नहीं, हम सबकी है, क्योंकि पिंजरा बाहर नहीं होता, हमारे भीतर होता है, और जो इसे समझ ले उसी क्षण आजाद हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो ऐसे ही ज्ञान भरे, जीवन परिवर्तन वाले विचारों के लिए अपने चैनल इंस्पायरिफाई माइंड से जुड़ना न भूलें।